नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपन तिवारी ज्योतिषाचार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं, उसका नाम है भूमि परीक्षण। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी भूमि का परीक्षण कर लें। जिस भूमि पर आप मकान बनाने जा रहे हैं, क्या वह भूमि आपके रहने योग्य है या फिर नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र ने कुछ भूमि अशुभ बताई हैं और कुछ भूमि शुभ बताई हैं। अगर अशुभ भूमि पर व्यक्ति निवास करता है तो वह व्यक्ति उस भूमि पर रहने के बाद अस्वस्थ हो जाता है, धनहीन हो जाता है। उस व्यक्ति का परिवार किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता है। उसके बच्चे भी उस घर में स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और जो उसके बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमें अच्छी भूमि पर ही निवास करना चाहिए। तो इसका हम परीक्षण कैसे करें कि कौन सी भूमि हमारे लिए रहने योग्य है, कौन सी भूमि रहने योग्य नहीं, तो उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपसे हम निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी मित्रों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने कुछ दिन पहले गृह प्रवेश मुहूर्त के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को आपने बहुत ही सराहा और अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, भूमि परीक्षण कैसे करना चाहिए वह इस प्रकार से है। आप जिस भूमि पर मकान बनाने जा रहे हैं उस भूमि को पहले चारों तरफ से नाप लेना चाहिए। चारों तरफ एक समतल होना चाहिए। समतल होने के बाद उस भूमि को चारों तरफ नापने के बाद उस भूमि के बीचों बीच उस मकान का जो मालिक है, उस मकान के मालिक के हाथ से उस ज़मीन के बीचों बीच एक हाथ का गड्ढा खोदें। एक हाथ मतलब इतना नहीं, एक हाथ मतलब यहाँ तक एक गड्ढा खोदें भूमि के बीचों बीच। उस गड्ढे को जल से पूरा भर दें। उस गड्ढे को पूरा भर दें। फिर उस मकान का मालिक उस गड्ढे से उत्तर की दिशा तक 100 कदम चले। 100 कदम चलने के बाद फिर वापस आए। फिर उस गड्ढे को देखें। उस गड्ढे में अगर कुछ पानी बचता है, यानी उस गड्ढे का पानी उसमें रहता है, तो वह भूमि आपके रहने योग्य है। 3 प्रकार से भूमि देखी जाती है। अगर उस गड्ढे में पूरा पानी समतल भरा हुआ है नापने के बाद, तो वह भूमि आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर फिर उस गड्ढे का पानी कुछ खाली हो जाता है तो वह भूमि भी आपके लिए मध्यम है, उस भूमि में भी आप रह सकते हैं। और तीसरा है कि अगर उस भूमि का पूरा पानी सूख जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो वह भूमि आपके रहने योग्य नहीं है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा कैसे जाने, इसके बारे में भी आप समझ लें। उस भूमि का मालिक अपनी ज़मीन के बीचों बीच एक हाथ का गड्ढा खोदे। उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को उसी गड्ढे में पुनः भर दें। अगर गड्ढा भरने के बाद कुछ मिट्टी बचती है तो वह भूमि आपके लिए ठीक है। अगर गड्ढा भर जाता है, समतल हो जाता है, तो भी वह भूमि आपके लिए मध्यम है, वह भूमि भी आपके लिए ठीक है। और गड्ढा नहीं भरता है, मिट्टी भी नहीं बचती है, तो वह भूमि आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, यह भूमि अधम है। यह भूमि आपके लिए रहने योग्य नहीं है। तीसरा नियम इस प्रकार से है। आप मकान का मालिक
1 हाथ गड्ढा अपनी जमीन के बीचों बीच खोदे, सायंकाल की समय यानी शाम को गड्ढा खोदने के बाद उसमें समतल जल भर दें यानी शुद्ध जल भर दें और रात्रि में वहीं पर विश्राम करें। विश्राम करने का इसलिए कह रहे हैं कि उस गड्ढे का पानी कोई जानवर ना पी जाए, इसलिए आप उस गड्ढे को खोद करके शाम के समय उस गड्ढे में जल भर दें समतल, फिर आप उस गड्ढे के पास ही रात्रि विश्राम करें और आप सुबह 4 या 5 बजे उस गड्ढे को देखें, 6 बजे तक भी देख सकते हैं, उस गड्ढे को देखें। उस गड्ढे का पानी ज्यों का त्यों भरा है तो वह भूमि आपके रहने के लिए योग्य है यानी उत्तम है। उसके बाद उस गड्ढे का जल थोड़ा खाली हो जाता है तो वह भूमि भी आपके लिए रहने योग्य है यानी मध्यम है। अगर उस गड्ढे में बिल्कुल भी जल नहीं रहता है यानी सूख जाता है, कीचड़ बन जाता है, तो वह भूमि आपके लिए रहने योग्य नहीं है। तो ये 3 प्रकार से आपने परीक्षण कर लिया। अब हम चौथा बताते हैं। जिस भूमि पर आपको मकान बनाना है तो उस भूमि को आप जोतिए यानी हल चला दीजिए, ट्रैक्टर चला दीजिए, जोतिए। जोतने के बाद उसमें आप 4 या 5 प्रकार का अनाज बो दीजिए, जैसे सरसों है, धान है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, मसूर है, चना है। 5 प्रकार से 7 प्रकार का अनाज बो दीजिए। अगर वह अनाज 3 दिन में अंकुर फोड़ देता है, जो अनाज आपने उस ज़मीन में बोया है, तो वह अनाज उस ज़मीन में 3 दिन के अंदर अंकुर फोड़ देता है, तो वह मकान उस ज़मीन में रहने से आपको लाभ होगा, वह ज़मीन आपके लिए रहने योग्य रहेगी। अगर उसमें से अधिकतर दाने नहीं जमे हो, 1-2 दाने जमे हो, कुछ दाने जमे हैं, कुछ दाने नहीं जमे हैं, तो वह भूमि मध्यम है। अगर उस ज़मीन में दाना जमा ही नहीं है किसी प्रकार का, 7 प्रकार के दाने से 2 प्रकार के दाने जमे हैं, तो वह भूमि आपके लिए अधम है। उस भूमि में आपको वास नहीं करना चाहिए। इसको इस तरह से समझें, मान लीजिए आपने जिस भूमि पर आपको रहना है उसमें आपने 5 प्रकार के दाने उसमें बोए, उसमें से 3 जमाए या 4 जमाए, 5 जमाए, 5 जम के अंकुर फूट जाए 4 और 5 बीच में, तो वह भूमि आपके लिए उत्तम है। अगर 3 ने फोड़ा तो मध्यम है, अगर 2 ने फोड़ा तो उत्तम नहीं है, यानी वह भूमि बंजर मानी जाएगी, तो उस भूमि में आपके लिए रहने योग्य नहीं। तो चौथा हो गया। तो अगला इस प्रकार से है, जिस भूमि पर सांप की बामी हो, चूहे के दल हो, अगल बगल शमशान घाट हो, ऊबड़ खाड़ी जमीन हो, पत्थर वाली जमीन हो, बंजर जमीन हो, पानी की व्यवस्था ना हो, तो ऐसी जमीन पर भी वास नहीं करना चाहिए। ऐसी जमीन पर जो व्यक्ति वास करता है वह वहाँ पर घाटा ही खाता है, वहाँ पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। इस प्रकार से एक नियम और है, मकान का मालिक 1 हाथ का गड्ढा खोदे, उस गड्ढे को लीप करके बढ़िया समतल करके एक 4 बाती वाली दीपक बनाए, यानी 4 जो दीपक होता है, या उसको हमारे यहाँ मलिया कहते हैं, कहीं कहीं परई कहते हैं, उस परई में तेल भरे और 4 बाती बनाए, चारों बाती को जला दें और उस दिए को गड्ढे में रख दें। जो बाती ज़्यादा देर तक चलती रहेगी, जिस दिशा की बाती ज़्यादा देर तक जलती रहेगी, तो उस दिशा वाले वर्ण के व्यक्ति, उस वर्ण के व्यक्ति के लिए वह भूमि अच्छी रहेगी। जैसे पूरब दिशा की बाती चलती रहेगी तो वह ब्राह्मण वर्ण के लिए अच्छी रहेगी,
और उत्तर दिशा की बाती ज़्यादा देर तक जलती रहेगी तो वह क्षत्रिय वर्ण के लिए अच्छी रहेगी। पश्चिम दिशा की जो बाती वह देर तक जलती रहेगी तो वह वैश्य के लिए सही रहेगी। और दक्षिण दिशा की जो बाती जलती रहेगी वह शूद्र के लिए अच्छी रहेगी। और चारों बाती बराबर जलती रहें तो वह सभी वर्ण के लिए वह भूमि अच्छी रहेगी। इस प्रकार से भी आप परीक्षण कर सकते हैं। जिस भूमि में किसी प्रकार का अनाज ना होता हो, बंजर हो, बाग बगीचा ना हो, अगल बगल शमशान हो, तो उस भूमि पर वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद जमीन को एक हाथ खोद करके उसमें देखना चाहिए कि उस भूमि में किसी प्रकार की हड्डी, केवला, कंकड़, किसी प्रकार का जीव जंतु तो नहीं निकलता है। अगर हड्डी, केवला, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी निकलती है और गंधदार मिट्टी निकलती है, ऐसी भूमि पर भी निवास नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसी भूमि पर निवास करता है वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है। और भविष्य पुराण में तो आया है, ब्राह्मण के लिए श्वेत वर्ण वाली भूमि अच्छी रहती है, क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण वाली भूमि अच्छी रहती है, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाली भूमि अच्छी रहती है और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण वाली भूमि अच्छी रहती है। इसके बाद भूमि को सूंघना भी चाहिए। तो भूमि जब सूंघते हैं तो उसकी गंध कैसी है? ब्राह्मण के लिए घृत के समान गंध वाली भूमि होना चाहिए। अगर भूमि घी के समान खुशबू दे रही है तो वह श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ है। और क्षत्रिय के लिए रक्त के समान, जैसे खून की खुशबू होती है तो उसके समान क्षत्रिय के लिए भूमि होना चाहिए। वैश्य के लिए अन्न के समान, जैसे अन्न की खुशबू होती है उसके समान भूमि होना चाहिए। शूद्र के लिए मद्य यानी शराब, मदरा की खुशबू वाली भूमि रहती है। और जो गंध वाली भूमि है उसके लिए जो घृत के समान जो गंध आती है, घृत के समान जो खुशबू आती है, वह भूमि सभी के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। और जो स्वाद है, स्वाद किस तरह से पता लगे? मिट्टी को खाने के बाद भी परीक्षण करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए मीठे स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कसेले स्वाद वाली, वैश्य के लिए खट्टे स्वाद वाली और शूद्र के लिए कड़वे स्वाद वाली मिट्टी शुभ होती है। मीठे स्वाद वाली भूमि सभी वर्णों के लिए शुभ मानी गई है। तो यह पुस्तक है भवन भास्कर। इसमें जो नियम बताए गए हैं वही नियम हमने आपको बताए हैं। इसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार धवन। गीता प्रकाशन से यह पुस्तक निकलती है। आप इस पुस्तक को मंगा करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी भूमि रहने योग्य है, कौन सी भूमि रहने योग्य नहीं है। इस पुस्तक में भवन के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को किस प्रकार से भवन बनाना चाहिए। अगर आप वास्तु के अनुसार भवन बनाते हैं अर्थात मकान बनाते हैं तो आपके लिए वह मकान धन देने वाला और सुख समृद्धि देने वाला होता है। अगर आपका मकान वास्तु के अनुसार नहीं बना होगा तो वह मकान आपके लिए कष्ट देने वाला ही होता है। तो मित्रों, हमने भूमि परीक्षण के बारे में इसलिए बताया है, कई मित्र जानना चाहते थे कि भूमि का परीक्षण कैसे किया जाए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हमने आपको बताया है आप उस तरह से भूमि का परीक्षण कर सकते हैं और जान सकते हैं। अगर आप जिस भूमि पर भी रहने जा रहे हैं उस भूमि को अच्छे से परख लें, समझ लें और इसके बाद उस भूमि पर आप रहें तो आपको अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।